Hi everyone. So in this video we will be talking about Amazon SD1. Important हायरिंग अपॉर्चुनिटी है, क्यों है, सारी चीजें मैं आपके सामने पेश करने की कोशिश करूंगा। तो देखो, सबसे पहले कल मैंने इसकी हायरिंग पोस्ट करी थी जो मैंने अभी आपको दिखाया है। अगर आपने अप्लाई ना किया हो तो आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। बट ये क्यों इंपॉर्टेंट है उसका मैं रीजन बताता हूँ। देखो, कुछ बच्चों ने जिनने थोड़े से टाइम पहले अप्लाई कर दिया था अमेजोन में SD1 में, ऑलरेडी उनको जो मेल्स हैं वो आने स्टार्ट हो गए हैं। कैसे मेल्स आए हैं, आगे की क्या प्रोसेस रहती है, एंड इस वीडियो में मैं कंप्लीट प्रोसेस के बारे में डिस्कस करने वाला हूं, जिससे किसी भी प्रकार का कोई कंफ्यूजन आपको नहीं रहेगा। तो देखो, करंटली अमेजोन इज हायरिंग फॉर SD1 पोजीशन, ठीक है। ये पोजीशन आपकी रहने वाली है। सबसे पहले SD1 क्या होता है? सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इंजीनियर, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इंजीनियर होता है। एंड अमेजोन में एंटर करने की ये आपकी एंट्री लेवल पोजीशन होती है। इसके अगर CTC के बारे में बात करें तो अराउंड 15 लाख रुपीस यहाँ पर आपको एज अ बेस देती है अमेजोन, ठीक है। एज अ बेस आपको मिलता है। फिर उसके बाद आपका ज्वाइनिंग बोनस वगैरह मिला के अराउंड आपका 42 LPA का इसका जो ओवरऑल CTC रहता है वो आपको मिलता है, इंक्लूडिंग द ESOPs, ठीक है। नाउ टॉकिंग अबाउट दिस, यहाँ पर देखो, अगर आप देखोगे तो नोटिस करोगे तो यहाँ पर कुछ बच्चों ने जिन्होंने थोड़े टाइम पहले अप्लाई किया था, उनको ये वाला मेल रिसीव हुआ है, अमेजॉन SD1 फुल टाइम अपॉर्चुनिटी। डियर कैंडिडेट, ग्रीटिंग्स फ्रॉम अमेजॉन, वी आर रीचिंग out to seek your interest in software development SD1 full time opportunity at Amazon. If you are interested in, kindly complete the hiring interest form by 10th of April 2025 6 p.m. यहाँ पर लिंक दिया है, अप्लाई प्लीज नोट द जॉब ईमेल आईडी विच यू आर रिसीविंग दिस कम्युनिकेशन इज टू बी यूज टू फिल द हायरिंग इंटरेस्ट फॉर्म, ठीक है। वी विल रीच आउट टू यू विद द नेक्स्ट स्टेप एज पर रिक्वायरमेंट, काइंडली वेट फॉर अस टू गेट रिवर्ट टू यू, ठीक है। यहाँ पर अगर आप नीचे देखोगे तो यहाँ पर दिया हुआ है अमेजोन के जो यूनिवर्सिटी टैलेंट एक्विजिशन है उसकी तरफ से मेल आया है, SD का यहाँ पर जेडी दिया है। साथ साथ में जब ये मेल आता है उसके कुछ समय बाद जब वो लोग आपकी शॉर्टलिस्टिंग करते हैं, उसके बाद कुछ ऐसा मेल रिसीव होता है, थैंक यू फॉर योर इंटरेस्ट इन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इंजीनियर फुल टाइम अपॉर्चुनिटी एट अमेजॉन, वी आर एक्साइटेड टू मूव यू फॉरवर्ड विद द नेक्स्ट स्टेप ऑफ एप्लीकेशन प्रोसेस द ऑनलाइन असेसमेंट, टू बी कंसिडर्ड फॉर द इंटरव्यू प्लीज कंप्लीट द ऑनलाइन असेसमेंट विद इन 5 days ऑफ रिसीविंग दिस इन्विटेशन एज कम्युनिकेटेड बाय द रिक्रूटमेंट टीम, ठीक है। एंड यहाँ पर एक ऐसा मेल आपको रिसीव होगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स डिस्कस अबाउट दिस कि इसमें क्या क्या फील्ड रहती हैं, क्या क्या चीजें होती हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। सबसे पहले आपको यहाँ पर एप्लीकेशन में अप्लाई करना है। अब अप्लाई करने के लिए आपको रेफरल लेने की जरूरत इसमें नहीं पड़ेगी, बिकॉज ये यूनिवर्सिटी पोजीशन है। एंड जनरली यूनिवर्सिटी पोजीशन पे अगर आप यहाँ पर रेफरल डालोगे या नहीं डालोगे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर आप अप्लाई करोगे डायरेक्ट तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। उसके बाद ये आपको एक हायरिंग इंटरेस्ट फॉर्म भेजते हैं। अब ये हायरिंग इंटरेस्ट जो फॉर्म होता है, या आप बोल सकते हो सर्वे फॉर्म टाइप का एक रिसीव होता है, ये आपको फिल करना पड़ता है अपना इंटरेस्ट दिखाने के लिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आपका ऑनलाइन असेसमेंट शेड्यूल होता है। अभी जो ऑनलाइन असेसमेंट है इसके बारे में जरा बात करते हैं। अब जनरली ये जो ऑनलाइन असेसमेंट है इसमें आपको कोडिंग क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। जनरली 2 कोडिंग क्वेश्चंस आपको यहाँ पर देखने को मिलते हैं। अभी जो लास्ट टाइम असेसमेंट हुआ था उसमें एक क्वेश्चन यहाँ पर ट्री का आया था और एक क्वेश्चन यहाँ पर डीपी का आया था। तो ये क्वेश्चन आए थे, एक ट्री से आया था और एक डीपी से आया था। साथ साथ में अगर ओवरऑल बात करूं तो असेसमेंट का जो लेवल है वो मीडियम होगा, हार्ड नहीं होता है, मीडियम लेवल का असेसमेंट है। दोनों कोडिंग क्वेश्चन आपके मीडियम लेवल के होंगे। एंड जब मैं मीडियम बोल रहा हूं तो ये लीड कोड मीडियम होगा। ऑल्सो जो कोडिंग क्वेश्चन होंगे वो डायरेक्ट कोडिंग क्वेश्चन नहीं होंगे, आपको गूगल पे नहीं मिल पाएंगे इजीली। खुद की तरफ से क्रिएटेड होते हैं अमेजोन की तरफ से, तो ऐसा ऐसा कोई डायरेक्ट गूगल से क्वेश्चन नहीं आता, ठीक है। तो लीड कोड मीडियम लेवल के 2 कोडिंग क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, ठीक है। अब ये जो 2 कोडिंग क्वेश्चंस हैं, डेफिनेटली ये ऑफ कैंपस की अपॉर्चुनिटी है तो आपको काफी ज्यादा अच्छा परफॉर्म करना पड़ता है। अब ये अगर आप पूरे क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेते हो उसके बाद आपका रेज्यूम भी बेसिकली जज किया जाता है। अगर सारी चीजें फिट बैठती हैं तो यहाँ पर अमेजोन की तरफ से आपके 3 इंटरव्यू शेड्यूल होते हैं। अब ये जो 3 इंटरव्यूज है उसमें 2 इंटरव्यूज तो आपके होंगे ही होंगे, और तीसरा डिपेंड करता है अगर वो 2 इंटरव्यूज आप क्लियर कर दो तो ये एक होता है टेक्निकल 1, ठीक है, टेक्निकल 1, और एक होता है टेक्निकल 2। एंड इसके बाद यहाँ पर जो थर्ड होता है वो होता है मैनेजरियल इंटरव्यू, ठीक है। अब ये जो टेक्निकल 1 और टेक्निकल 2 है ये होता है आपका अमेजोन चाइम इंटरव्यू, अमेजोन चाइम, ठीक है। सो ये आपको एक ऐसा मेल आएगा, अमेजोन चाइम इंटरव्यू, ठीक है। एंड ये आपका टेक्निकल 1 और टेक्निकल 2 इंटरव्यू होता है। अब ये जो टेक्निकल 1 और टेक्निकल 2 इंटरव्यू है मेजरली ये यहाँ पर बेस्ड करता है डीएसए से। डीएसए मतलब डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम। जनरली टेक्निकल 1 और टेक्निकल 2 इंटरव्यू में जो पहला टेक्निकल 1 होता है उसमें यहाँ पर आपसे लगभग 1 से 2 डीएसए क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जिसमें आपको अपनी अप्रोच बतानी पड़ेगी। अप्रोच बताने के बाद जब आप अपनी अप्रोच बता दोगे, अप्रोच यहाँ पर बताने के बाद आपको यहाँ पर उसका कोड करना होता है, ठीक है, आपको उसका कोड करना होता है। कोड करने के बाद आप उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एनालिसिस भी आप उसमें करोगे, ठीक है। सो अप्रोच बताओगे, कोड लिखोगे, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का एनालिसिस करोगे, ठीक है। 1 से 2 डीएसए क्वेश्चन आ सकते हैं।
जो टेक्निकल 2 है वो भी सिमिलर ही होता है, बट उसमें एक और चीज है, उसमें केवल डीएसए के साथ थोड़ा बहुत आपसे प्रोजेक्ट रेज्यूम के बारे में पूछा जा सकता है, बट मेजरली तो डीएसए ही रहता है, और उसमें भी आपसे जनरली एक क्वेश्चन पूछा जाता है डीएसए का। ठीक है, सो डीएसए यहाँ पर मेजर फैक्टर है। उसके बाद ये जो मैनेजरियल इंटरव्यू है, ये बेसिकली होता है अमेजोन प्रिंसिपल्स के ऊपर, साथ साथ में काफी सारे बिहेवियर क्वेश्चन। एंड अमेजोन के हर इंटरव्यू में आपसे काफी सारे बिहेवियर क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, चाहे वो टेक्निकल 1 और टेक्निकल 2 हो। सो बिहेवियर क्वेश्चंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, प्लस अमेजोन की जो प्रिंसिपल होते हैं वो स्टार अप्रोच वाले क्वेश्चंस, प्लस आपके प्रोजेक्ट्स, सीएस फंडामेंटल, एंड यहाँ पर डीएसए भी पूछा जा सकता है। तो ये सबसे रिलेटेड होता है आपका मैनेजरियल इंटरव्यू, एंड इस इंटरव्यू क्रैक करने के बाद आपका फाइनल सिलेक्शन होता है। तो ये आपकी पूरी की पूरी प्रोसेस होती है SD1 की। कई बच्चे अभी इससे जा रहे हैं, तो मैंने सोचा कि मैं आपको एक पूरी प्रोसेस की वीडियो बना के देता हूँ, जिससे आपको समझ में आएंगी चीजें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।